मोहनमाड़ी स्कूल में आगमन हुआ है हमारा। और यहाँ के हेड सर जो है योग करने के लिए हमें प्रेरित किए और उनका भी स्वागत है कि वो हमें करने के लिए जो है स्थान दिए और सारा मैनेजमेंट किए। तो जीवन में हमें योग क्यों करना चाहिए, योग से हमारा बेनिफिट्स क्या है। आज बहुत तरह के गलत गलत मान्यता भी है योग को लेके, लेकिन उन सभी को आज दरकिनार करते हुए 2014 में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो इसको पारित करके पूरे विश्व पटल पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और क्या होता है, सभी विभिन्न तरह से जितने भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, जो भी हम जीवन में जीते हैं, तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से जीने का नाम ही है क्या है, योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, तो इस दिन सभी कोई अपने अपने विद्यालय में और विभिन्न विभिन्न गांव में सभी को योग करते हैं। योग से क्या होता है, हमारा जितना भी सेल्स है, निष्क्रिय सेल्स होता है, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होने से क्या होता है, हम विभिन्न रोगों से दूर होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हम हमारे में डेवलप होता है। तब क्या होता है, हम लंबे समय तक निरोगी रहते हैं। मैं खुद अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम योग गुरु रविराज है और इस आप जो भी यहाँ पे जो वीडियो या जो भी यहाँ दर्शाया जाएगा, इसको आप YouTube पर योग गुरु रविराज के नाम से भी आप खाते हैं पीते हैं, उसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से खाते हैं पीते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, रोग दूर होता है। ठीक है, कभी योग किए हैं? हाँ, नहीं किए हैं? तो योग होता है क्या, यह हमें एक जीवन जीने का एक कला होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने जीवन को किस तरह से जी सकते हैं। तो हर दिन प्रातः काल क्या है, कम से कम 1-2 गिलास गर्म पानी का सेवन करेंगे। गर्म पानी का सेवन कैसे करेंगे, और बासी मुंह में करेंगे। बासी मुंह में जो लार रहता है ना, ये हमारे पेट में जाता है, तो हजम शक्ति जो है हम लोगों का अच्छा बनता है। ठीक है, तो पानी को किस तरह से पीना है, इस तरह से, और धीरे 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 1 गिलास पिए, फिर थोड़ा सा उठ के एक्सरसाइज या चले फिरे, फिर दूसरा गिलास धीरे से इस तरह पी लेना है। ठीक है, इसके बाद शौच वगैरह से निवृत्त होकर हम लोग क्या है, थोड़ा सा जो है बैठेंगे और लंबा गहरा सांसें लेंगे। जब भी बैठे तो मेरुदंड को सीधा रखेंगे। मेरुदंड समझते हैं ना, पीछे का हड्डी। तो जब भी बैठेंगे तो एकदम धीरे से सीधा होके बैठेंगे, इसको सीधा होके बैठेंगे। ये देखिए, आपका हड्डी जो है निकल गया है। मेरा हड्डी छू के देखिए, देखिए 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 देखिए, पूरा भीतर है ना, यही होना चाहिए। अरे देखिए, इसका भी हड्डी निकल गया है। तो ये हड्डी नहीं निकलना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए इस तरह बैठने का। सभी का मोटा मोटी हम समझ रहे हैं हड्डी। मेरा हड्डी देखिए है क्या, क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर सामने झुकने वाला ज्यादा कार्य करते हैं ना। और क्या होता है, आजकल मोबाइल जब चला रहे हैं ना, तो मोबाइल का भी हमारे शरीर पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। और जब भी हम मोबाइल क्या करते हैं, इस तरह से चलाते रहते हैं, इस तरह से, या कहीं बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ये हड्डी हम लोगों का क्या होता है, धीरे धीरे इसी आकृति में हो जाता है। हम देख रहे हैं मैक्सिमम का हड्डी वैसा ही है लगभग, शायद। तो ये हड्डी नहीं है, देखिए यहाँ पे भी जो है ये हड्डी निकला हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसका कम से कम हर दिन क्या है, नहीं भी तो कम से कम इसी तरह खड़े होकर जो है क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा सभी को उठेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे ही। ठीक है, क्या करना है, फिर एक बार ऐसे तो प्रॉपर ढंग से, जैसे कि बैठकर प्राणायाम जो सिस्टमेटिक होता है वो करने से, लेकिन हम वैसा ही बेनिफिट्स वाला चीज बताएंगे। और बहुत समय कम समय में जो आप रेगुलर अगर करते हैं, तो वो आपके शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे सभी कोई। हाँ, इसीलिए तो हम बोले थे थोड़ा थोड़ा
जिसको जिसको दिक्कत हो रहा है पीछे हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहने भी कर सकते हैं, आराम से कीजिएगा, ठीक है। हाँ, दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, धीरे से ऐसे उठाएंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे 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 किए ना, ऐसे, ये पोजीशन रहेगा। इससे क्या होगा, हड्डी जो है धीरे धीरे पीछे भीतर की ओर जाएगा। क्या हुआ आपका, इस तरह का है हो रहा है, देखिए क्या हुआ, सट नहीं रहा है, देखिए हमको देखिए, है ना, इस तरह से। हाँ, ये है गर्दन ऊपर, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर पीछे। इस हाथ, इस दाएं पांव को सामने लेंगे, अब धीरे से सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर सामने रखेंगे, दोनों हाथों को, दोनों पांव, पांव जो आप बाएं पांव रखते हैं इसके सिमिलर रहेगा, बराबरी पैरेलल, और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, ये नहीं हुआ, ये पांव जब है ना, ये सीधा इस तरह से रहेगा, ठीक है, स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सभी, तो छोड़ देंगे, आवाज पीछे तक जा रहा है ना, छोड़ दिए उसको, अरे जब जरूरत होगा हम बुलाएंगे, ठीक है, रखिए, आप रखिएगा। तो क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग ये 12 आसन करते हैं, ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में धीरे से को लेते हुए पीछे, फिर दोनों पांव सीधा रहेगा, ठीक है, पांव सीधा रहेगा, हाँ, अब ये सामने झुकेगा, ठीक है, पैसा गिरने दो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है, इसको इस तरह सटाने का प्रयास करोगे, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, तीसरा हुआ, चौथा में दायां पांव आगे, ठीक है, और सर ऊपर की तरफ, फिर पांचवा में दोनों पांव पीछे, छठा में सीना नीचे सटेगा, पेट जो है ऊपर की ओर रहेगा और दोनों घुटना सटा हुआ रहेगा, सातवां में पूरा गर्दन ऊपर की ओर, आठवां में फिर 5 के जैसा, नौवें में बायां पांव आगे, दायां पांव पीछे, 10 में फिर वही 3 के जैसा, याद रहेगा ना, अब आप लोग करो, हम देखेंगे, चलिए कीजिए, तो एक देखिए, हम इधर से किए ना, तो आप घूम के कर रहे हैं, आप लोग नहीं, आप लोग उसी स्थिति में रहें, 1 2 3 4 5 6, इस तरह नीचे लटा हुआ रहेगा, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है क्या, वज्रासन, उसको इस तरह से किया जाता है, बैठो सभी को, दोनों पांव को भीतर रखोगे,
बायां अंगूठा पे दायां अंगूठा डालोगे और धीरे से इस तरह से रखना है, ठीक है। और मेरुदंड को, जो पीछे बैकबोन है, इसको सीधा रखना है, एकदम अच्छा रहता है। और जो भी खाएंगे पिएंगे वो अच्छा तरह से हजम होता है, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए डाउन, फिर ऊपर, डाउन, फिर ऊपर, इससे क्या होता है, हार्ट जो है हम लोगों का, ये बहुत ही, जो रक्त संचार है इसमें सही से होता है। मैक्सिमम रोग का कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है हम लोगों का शरीर में सर्कुलेट सही से नहीं होने की वजह से हम लोगों का रोग बढ़ जाता है, ठीक है। सभी कोई दोनों पाँव को इस तरफ पीछे रखेंगे। अब सांसों को लेते हुए पीछे की ओर, करेंगे, हम देख रहे हैं। वो पाँव उठा हो रहेगा, ये जो बने, ये जो, हाँ ये जो है उसके जैसा, ठीक है। अब दाएं हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर रखेंगे, इस पाँव पे, इस तरह, और धीरे से टानेंगे। इसको क्या बोलते हैं, उष्ट्रासन, हम देख रहे हैं। चलिए आप लोग कीजिए कीजिए, कैसे करना है, इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उष्ट्रासन बोलते हैं। उष्ट्रासन से क्या होता है, गले से संबंधित जो थायराइड होता है, मोटापा बढ़ जाता है, या फिर किन्हीं का आवाज में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें बेनिफिट्स होता है, ठीक है। वो रोग जो है धीरे धीरे छूट जाता है, ठीक है। अब क्या है, सभी कोई बैठ जाएंगे। पश्चिमोत्तासन करना है, ठीक है। पश्चिमोत्तासन से क्या होता है, पेट का निचला हिस्सा जो हम लोगों का धीरे धीरे कम होता है। अभी तो सबको ही लगता है खा पी के आए होंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो खाए होंगे, हो सकता है नाश्ता वगैरह। तो दोनों उंगलियों को पकड़ना है इस तरह, ठीक है, और नासिका को सटाने का कोशिश करना है। अगर नहीं होता है तो दोनों हाथों को पीछे ऊपर रखें, धीरे धीरे इसको ऐसे करें, ऐसे। अब आप लोग यदि गांव का है, इतना माने फुर्तीला है, आप लोग यदि बोलेंगे नहीं होता है, तो शहर का तो बहुत का नहीं होता है। तो अब धीरे धीरे, जब भी ये अचानक जो है ना नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, होने का तरीका है क्या, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, अपने आप चमड़ा जो है लूज होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और धीरे धीरे होने लगेगा। अब क्या है, दोनों उंगलियों को पकड़ेंगे और नासिका को दोनों घुटनों के मध्य में लगाना है, ठीक है, इस तरह। इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तासन। कितना का होता है देखे, करो करो करो, कोई ना कोई तो होगा ही। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा तुम भैया लोग का देखे तो कितना होता है तुम लोगों का, एक एक का भी नहीं हो रहा है जी। हाँ, अच्छा ठीक है, छोड़ो, सब खड़े हो जाओ। देखो अब जो है हम लोग ताड़ासन करने जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पेट में जमा हुआ आंतों में जो भी गंदा रहता है, गैस गैस बोलता है ना सभी कोई, आज 26-27 साल से हमको कोई ना गैस हुआ है ना कुछ, आराम से खाते हैं पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने में। और इतना वर्षों से ऊपर वाला के कृपा से एक भी टैबलेट का भी सेवन नहीं किए हैं। क्या करते हैं, वही सुबह में थोड़ा 2-3 गिलास गर्म पानी पीते हैं, ठंडा गर्मी बरसात हर हमेशा गर्म पानी पीते हैं, और जो है अपना हर दिन 2-3 किलोमीटर रनिंग करते हैं हम, ठीक है। और रनिंग करने से क्या होता है, अपने आप जो है वो हमारा जितना भी सेल्स है, स्किन वगैरह भी, स्किन डिजीज नहीं होगा, किसी को नहीं होता है, जैसे नोचता है या खुजली होता है, सोरायसिस होता है, मतलब बहुत तरह के स्किन डिजीज। तो उन सभी बीमारियों से भी क्या होता है, आप लोग निजात पाएंगे। दौड़ेंगे फिरेंगे तो कभी क्रीम उरीम भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप
थोड़ा सा पानी होने से धो लेंगे, हो गया। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स है किसमें, योग में। तो जीवन जीने का एक कला जो होता है ना, हमें किसमें मिलता है, योग प्राणायाम करने से हम क्या होते हैं, बहुत तरह से हम अपने शरीर को रोग मुक्त करते हैं, और साथ ही साथ हमें विभिन्न तरह के, जैसे कि आपको फेशियल हुआ या फिर जो भी सजने संवरने का, वो अपने आप सुंदरता जो है परिलक्षित होगा। ठीक है, दोनों हाथों को सर पे रखेंगे और धीरे धीरे सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर पांव दोनों खींचेंगे, डाउन 5 बार करेंगे इसे। हाथ दोनों सीधा, और दोनों हाथ कनपट्टा पे लगा हुआ रहेगा इस तरह। अब दोनों पाँव को फैलाएंगे थोड़ा, दोनों हाथ ऊपर, और धीरे से डाउन करेंगे। फिर बाएं साइड। इससे क्या होता है, ये जो हम लोग खींचते हैं छोड़ते हैं, तो नसों में या नाड़ियों में जो भी गंदगी जमा हुआ रहता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है ना, वो धीरे 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 छूटता है। ठीक है, फिर करेंगे। अब दोनों हाथों को कंधे के सीध में, एक हाथ को हम यहाँ रखेंगे, दूसरे हाथ को कमर के पीछे। ठीक है, और मोड़ेंगे। वॉशिंग मशीन देखे हैं किस तरह से कार्य करता है, ऐसे ऐसे करता है ना, बस उसी क्रिया को हम अपने पेट के मध्य करना है, ऐसे पीछे ले जाना है। ठीक है, करो, घूमो तो तुम, देखते हैं हम। हाँ, इसको इसको ना घुमाने का प्रयास करोगे। ठीक है, ऐसे। हाँ, ऐसे। ठीक है, अब कमर के मांसपेशियों को सुडौल बनाने के लिए क्या है, दोनों हाथों को रखोगे इस तरह, सांसों को लेते हुए पीछे इस तरह, ये मांसपेशी को खींचना है पूरा। फिर दूसरे साइड से। आज थोड़ा नया नया हो तो दर्द अवश्य थोड़ा कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास घर पे करोगे ना, इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। और इस जो भी है, थोड़ा सा भी कम से कम अगर घर पे अपनाते हो या इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये बहुत बड़ा लाइफ में सपोर्टिंग का काम करता है। आप जो भी लिखते हो, पढ़ते हो, या जो भी कार्य करते हो, तो उन सभी में ये आपको बहुत ही ज्यादा ताकत देगा। ठीक है, दोनों हाथों को सामने, थोड़ा झुकना है। इससे जंघाओं में बहुत ताकत आ जाता है। ठीक है, दोनों पाँव को फैलाओगे थोड़ा, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में। अब थोड़ा इसको झुकाना है इस तरह, थोड़ा दर्द होगा लेकिन फिर उठाना है। फिर अब दोनों हाथों को सामने की ओर, पीछे मुड़ जाओगे। ऐसे, फिर ऐसे, फिर खड़े हो जाओगे। इस साइड मुड़ जाओ तो सभी कोई अपने स्थान पर ही इस साइड मुड़ जाओगे। ठीक है, अब हम लोग एक साथ करेंगे उसको, मुड़ जाएंगे इधर, बाएं साइड मुड़ेंगे, फिर डाउन, नमस्कार की स्थिति में,
दोनों हाथ फिर जंघाओं के नीचे, फिर इस तरह खड़े हो जाओगे, मुड़ जाओगे। अब दूसरे साइड सीधा रहना है, फिर सीधा खड़े हो जाओ। अब दोनों हाथ कमर, हम लोग क्या करते हैं, सामने झुकने वाला ज्यादा कार्य करते हैं ना, तो हर दिन कम से कम 10 से 12 बार पीछे झुकना है, ठीक है। फिर एक बार, ठीक है। अब थोड़ा लेट जाना है, गंदा नहीं लगेगा ना? हाँ, गंदा है। अच्छा बैठ जा, बैठो, बैठने से नहीं लगेगा ना? दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ठीक है, इसको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। और धीरे सीधा होके बैठेंगे, मेरुदंड को, लंबा गहरा सांसों को लेना है और लंबा छोड़ना है। कम से कम 20 से 25 बार लंबा गहरा सांसों को लेना है और छोड़ना है। अब बाय प्राणायाम, लंबा सांस लेना है, लेने के बाद पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ना है, पीठ से लगाना है इस तरह। कुछ कुछ चीजों को जो है, इसको बोलते हैं पद्मासन, और जो बैठे पांव मोड़ के उसको बोलते हैं वज्रासन, ठीक है। 1 मिनट देखेंगे। इसके बाद क्या है, शरीर के